तकरीबन 2018 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं अपना MBA कर रही थी। उसके बाद मैं डिप्रेशन में थी। काफ़ी मैं मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से मैंने अपना MBA छोड़ दिया था। फिर मामू ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी बताई एनेबलर्स की। मैं वो अपॉर्चुनिटी ही देख रही थी जो घर रह के मुझे कुछ मैं कर सकूं। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग इनके एनेबलर्स के ग्रुप पे पोस्ट करें और आपको वहाँ पे सारे मेंटर्स सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 800 to 1500 USD करती हूँ और मैं और कोशिश कर रही हूँ कि इससे ज़्यादा हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लेकिन इनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये ई-कॉमर्स का रुख करें और कुछ ऐसा करें जिससे ये खुद कुछ कमा सकें। किसी अपने का इंतकाल हो जाना एक बहुत ही दुख और दर्द का सबब होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम ये होता है कि इंसान अपने आप को संभाले और किसी ना किसी तरीके से कुछ कमाए और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करे। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, परेशानी तकालीफ के बावजूद ई-कॉमर्स का रुख किया और वहाँ पे इनके जो मेंटोर्स थे, ख़ास तौर पे सहरिश गुल साहिबा, उन्होंने इनका बहुत साथ दिया, इनको मोटिवेट किया। इन्होंने ई-कॉमर्स में आके अर्निंग स्टार्ट की और आज ये एक अच्छा रोज़गार कमा रही हैं। उसकी वजह सिर्फ ई-कॉमर्स है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ई-कॉमर्स में आके कैसे काम शुरू किया और अपनी ज़िंदगी के मसाइल को खुद किस तरह हल किया। बहुत बहुत शुक्रिया मारुख शाहिद साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैम मुझे ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात देखी, आप ई-कॉमर्स की तरफ कब और कैसे आईं? तकरीबन 2018 में मेरे फादर की डेथ हो गई थी। मैं अपना MBA कर रही थी, तो उसके बाद मैं डिप्रेशन में थी। मैं एंटी डिप्रेशन पे लेती थी और स्लीपिंग पिल पे थी और काफ़ी मैं मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से मैंने अपना MBA छोड़ दिया था और फिर मैं कह लें कि अलग ही रहती थी। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया था, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और फिर मामू ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी बताई एनेबलर्स की और आज मैं यहाँ पे हूँ। मैम आपको कब ऐसा लगा कि आप ई-कॉमर्स में आके अच्छा काम कर सकती हैं? आपके पास कोई ऐसे स्किल्स थे जिनकी वजह से आपके मामू ने आपको कहा क्योंकि चूँकि तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं तो तुम ई-कॉमर्स में अच्छा काम कर सकती हो, ऐसा था कुछ? उन्होंने मुझे EVS का बताया था और उन्होंने मुझे कहा कि EVS है और इनका ग्रुप है तो वो ज्वाइन करके देखो, अगर ना समझ आए तो फिर इनका पेड कोर्स लेना। लेकिन उसका ये था कि क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई थी और पाकिस्तान में रहना, यहाँ पे करना वो काफ़ी मुश्किल था, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ही देख रही थी जो घर रह के मुझे कुछ मैं कर सकूं। तो जब मैंने EVS ज्वाइन किया था तो उसके बाद मुझे इंटरेस्टिंग लगा था उनके लेक्चर में। मेरी माँ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। तो आपने EVS से ही सारा कुछ सीख लिया था या आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया था? जो EVS होता है वो जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि EVS तो इनके पेड कोर्स की वीडियो लेक्चर्स हैं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप लोग इनके एनेबलर्स के ग्रुप पे पोस्ट करें और आपको वहाँ पे सारे मेंटर्स सपोर्ट करते हैं, आपकी क्यूरीज को आंसर किया जाता है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मुझे कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसके बाद इन्हीं के बूट कैंप के स्टूडेंट्स होते हैं, इन्हीं के स्टूडेंट कहते हैं कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आ जाओ। वहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने EVS के बाद ही अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। मैम जब आप ई-कॉमर्स की फील्ड में आई तो सबसे मुश्किल काम आपको कौन सा लगा? प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सोर्सिंग या कुछ और? इनिशियली मुझे क्योंकि लेक्चर्स तो सर असद मिर्ज़ा के बहुत अच्छे थे तो वो सब कुछ आपको लगता है आप इजीली कर सकते हो, लेकिन जब हम लोगों ने प्रैक्टिकली किया था शुरू में कम मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी कोई चीज़ मुश्किल लगी। अगर मैं होलसेल PL में से देखूं तो मैं PL लॉन्चेस ही देखती हूं और उसका मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और मुझे PL पसंद है। इसमें से मुझे कोई चीज़ ऐसी नहीं लगी कि कोई और नहीं कर सकता। मैम जो लोग ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं आप उनको क्या सजेशन देंगी? जैसे आपने एक अपनी ज़िंदगी में एक ट्रेजेडी देखी,
उसके बाद आप ई कॉमर्स में आई, तो जो लोग अपना बोझ उठाना चाहते हैं या कुछ अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको आप क्या गाइडलाइन देंगी? मैं उन्हें ये कहूँगी कि मेरे फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और वो नहीं रहे, और मैं एंटी डिप्रेशन पे थी, स्लीपिंग पिल्स पे थी, सुसाइड अटेम्प्ट तक मैं कर चुकी थी। स्टिल उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्टैंड करती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मैम मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन से स्किल्स हैं जो एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं? मुझे लगता है फोकस और कमिटमेंट, क्योंकि अक्सर जो कमिटमेंट करते हैं ना वो पूरी नहीं करते हैं। और अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप किसी एक्सपीरियंस के अंडर फ्री अभी सर्विसेज दें, लेकिन आप जो इस तरह करते हैं, जैसा सर साकिब अभी कहते हैं कि आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप हमें कितने कम ही मिल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के तो लाखों रुपए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को मुझे लगता है इन्हें अपने जहन में रख के काम करना चाहिए। मैम आपकी इस वक्त मंथली अर्निंग कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 800 to 1500 USD करती हूँ, और मैं और कोशिश कर रही हूँ कि इससे ज़्यादा हो, क्योंकि जितना भी मैं अर्न करती हूँ हाफ मेरे फादर के नाम का ही होता है। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग जब ई कॉमर्स में आते हैं तो ये चूँकि प्रैक्टिकल फील्ड है, उन्हें इसकी समझ नहीं आती, तो वो फिर कहते हैं कि यार ये तो फ्रॉड है, इसमें कोई अर्निंग नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं गलत। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास वो अपनी स्किल पॉलिश ही नहीं करते हैं। वो अगर फोकस रह के करें तो अपना फोकस अगर ई कॉमर्स पे रखें तो वो कर सकते हैं। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास पहले EVS हैं, आप पहले EVS से समझें, आप इनके ग्रुप को समझें, उसके बाद जाके आप पेड कोर्स पे करें। अगर अक्सर लोगों को ये होता है कि उन्हें लगता है कि हम पेड कोर्स लेंगे, उसके बाद ये लोग कहते हैं मेंटर्स को कि आप हमें क्लाइंट ला के देंगे, तो ऐसा नहीं होता। मैंने खुद 6 मंथ्स हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लिया था। तो आप लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, आप फ्री सर्विसेज देनी पड़ती है। मैंने इतनी फ्री सर्विसेज दी थी कि उसके बाद मुझे उसका रिज़ल्ट ये मिला कि जिन्होंने पेड करना था वो मेरे पास ही दोबारा आते थे और मुझे आज तक सर्विसेज के लिए कांटेक्ट करते हैं। मैम एक वर्चुअल असिस्टेंट के पास इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स का होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि सप्लायर से बात करनी होती है, आपको अमेज़ॉन पे एक ओपन करना होता है, केस ओपन करना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और इतनी ये मुश्किल नहीं है। मैम मुझे ये बताइएगा कि जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, जैसे इसमें प्राइवेट लेबल बिजनेस भी है, वर्चुअल असिस्टेंट का काम भी है, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट होती तो क्या आप प्राइवेट लेबल बिजनेस में चली जाती? मेरे पास अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टमेंट है। एज अ VA इतनी मैं सर्विसेज दे के यहाँ स्टैंड करती हूँ और मैं अपनी PL पे ही अब वर्किंग कर रही हूँ, प्लस VA सर्विस प्लस PL पे। अच्छा मैम, किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आपने काम किया था? मैंने सारे प्रोडक्ट्स पे किया है। इवन लोग अनगेट नहीं कर सकते हैं तो मैं उनकी अनगेट की सर्विस भी देती हूँ। मैंने FB किया, PL, FBA और FBM भी हैंडल करती हूँ। कोई मार्केट भी ऐसी नहीं है, इंडिया, US, UK, कनाडा, जिसकी मैंने एज अ टीम में इनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ना लिया और अब मैं खुद भी उन्हें मैनेज ना कर रही हूँ और दूसरों को भी करवा ना रही हूँ। तो ये कि मैंने क्योंकि फ्री सर्विसेज बहुत दी थी, एज अ टीम में काम किया था, तो उसका मुझे बहुत एडवांटेज हुआ था। मैम इस सारे सफ़र में जब आप ई कॉमर्स में आई और आपने कमाना शुरू किया, इसमें सबसे ज़्यादा आपको हेल्प और गाइड किन लोगों ने किया, आप उनके बारे में बताइए। मेरे मामू ने मुझे गाइड किया था। मेरी माँ की दुआओं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, अपनी खाला की दुआओं की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया था। मेरी जो टीम है जिसमें सर हारिस उल हसन और सर हाशिर अहमद और इसके अलावा मैम सैरिश गुल, जब मैंने पेड लिया था उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। इवन वो जब उन्हें कॉल करो वो साथ खाना बना रही होती थी और एक घंटा वो साथ आप हमें मोटिवेट करती थी। तो उससे बहुत वो एक अगर आपका मेंटर स्ट्रॉन्ग होता है ना तो आपके स्टूडेंट भी फिर वो स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, मिशन है, वो चाहते हैं कि लोगों को इनेबल किया जाए, उनके विज़न को आप कैसे देखती हैं? सर साकिब अज़हर को तो मैं कभी पर्सनली मिली नहीं, बट मैं उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से एक EVS जो है
हम पता नहीं अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ से जा रहे होते हैं, क्या क्या फेस कर रहे होते हैं। किसी के सर पे बाप नहीं है तो किसी के शौहर नहीं है, किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, किसी के बाहर जाने का मसला है। तो वो सारे उनके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लस जिस तरह के हमारे यहाँ के हालात हैं पाकिस्तान के कि ना हम सेफ़ हैं टू बी ऑनेस्ट मदरसों में, ना तो हम यूनिवर्सिटी में सेफ़ हैं। तो उस लिहाज से अगर कोई घर रह के अपने आप को स्टैंड करना चाहता है या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है तो ये तो उनके लिए ईवीएस तो उनके लिए सदका जारी है। फिर मैम, आपके लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर आपके वालिद साहब थे। आपने उनकी याद को किस तरह अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ किया? जब मैं डिप्रेस थी और तब भी मैं जिस स्टेट में थी वो उसकी रीज़न थी मेरी और मेरे फादर से मोहब्बत। और आज मैं यहाँ पे स्टैंड करती हूँ तो वो भी मेरी उनसे मोहब्बत थी है। लेकिन सिर्फ मैंने अपनी सोच का ज़ाविया बदला है कि पहले मुझे ये था कि वो नहीं है तो मैं सरवाइव नहीं कर सकती, और अब ये कि मुझे लगता है कि मैं उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मारुख शाहिद साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग ई कॉमर्स के बारे में जानना चाहते हैं और लोग किस किस तरह से अपनी ज़िंदगी में ई कॉमर्स से हेल्प ले रहे हैं और कमा रहे हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।